सब दोस्तों का, ख़वातीन हज़रात का सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने रमज़ान में मेरे दरख्वास्त के ऊपर जो है आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मैं रमज़ान की वजह से कि आपकी खातिर तवाज़ुन भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो है को इफ्तार के ऊपर इंशाअल्लाह ताला को करेंगे, लेकिन आज ज़रूरी था। कोई वाक़यात दो चार ऐसे हुए थे पिछले 3-4 दिन में जिसके ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। सबसे जो आम वाक़या हुआ है जी, कल शहादतें हुई हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है शहीद हुए हैं, एक कैप्टन बच्चा शहीद हुआ है और 7-4 जवान शहीद हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उनका ताल्लुक़ है। कर्नल साहब जो हैं उनकी फ़ैमिली कराची में है, जो कैप्टन साहब हैं वो तलागंग के हैं, बाकी एबटाबाद के और KP के हैं। जो हमारी अफवाज जो इस वक्त जंग लड़ रही हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, और जिस तरह कुर्बानियाँ लगातार दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने मौसनों की जितनी भी हम इज़्ज़त करें वो कम है। इन कुर्बानियों के हवाले से जो हमारा इस वक्त अंदरूनी महाज पे मुल्क जो है वो बरसरे पेकार है, उसकी मिसाल जो है तारीख़ में कम मिलती है। ये एक दफ़ा फिर जो है दहशत गर्दी का पिछले चंद माह से ज़ोर है, और इस जंग को जो है एक मुत्तहिद हुकूमत ही जो है वो लड़ सकती है। और अगर इस मौके पे खलफशार हो या तफरीक हो या कोई फितना हो तो ये जंग जो है ये हर गली मोहल्ले में फैल जाएगी। इसके शोले जो हैं वो हर दामन को जो है अपनी लपेट में ले लेंगे। कल वाले जो शहदा के मुतल्लिक़ जो है हमारी एक पार्टी ने, सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की, उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया। उन्होंने रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। वो ट्वीट जो है बाद में जब अवाम का सोशल मीडिया के ऊपर गम और गुस्से का इजहार हुआ तो वो डिलीट कर दिए गए। लेकिन इक़्तिदार की जो जुदाई है, इक़्तिदार का महरूम होना जो है, इक़्तिदार से मोहब्बत जो है वो इतनी शिद्दत हो कि आप जो लोग आपके लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं उनको भी आप जो है उसका तमस्खुर उड़ाएं। उन कुर्बानियों को जो है, उनकी जो अज़मत है या उनकी जो वक़्त है उसको जो है अंडरस्टेट करें या उसको कोई और मतलब जो है पहनाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं हो सकती। ये लोग हमारे मौसन हैं, जिन लोगों ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आज नहीं, जो कल गुजरा है, कल नहीं बल्कि जो सालों के में, दहाइयों में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारी फ़ौज ने, पुलिस ने, हमारी पैरामिलिट्री ने, हमारी आवाम ने, ख़वातीन ने, मर्दों ने, बच्चों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज मुल्क जो है अगर कायम और दायम है तो उस खून की आबियारी की वजह से है जो इन शहीदों ने अपना खून दे के इस मुल्क की जो दिफा है उसको मजबूत रखा हुआ है। तो जितना भी देखें, इलेक्शन का कोई इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफ है, लेकिन उसमें शोहदा को तो जो है शामिल करना जो है और उनका मजाक उड़ाना, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती। और यही पार्टी जो है अपनी शनाख्त जो है खो चुकी है। आज ये नहीं पता ये PTI है, MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, क्या नाम है इनका, कोई नाम ही नहीं है, बेनामी हो गए हुए हैं। यह आज एक बेनामी पार्टी है जिसकी मलकियत भी किसी के पास है, किसी के पास इसकी रजिस्ट्री नहीं है।
कौन इसको चला रहा है, कौन लोग मुल्क से बाहर बैठ के इस मुल्क को, इस वतन अजीज़ को, जो आपका भी वतन है, मेरे भी वतन है और आने वाली नस्लों का वतन है, क़यामत तक जो है या इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा, उसको गालियाँ देते हैं, उसकी खैर मांगने की बजाय जो है उसको बद्दुआ देते हैं, मंसूबे बनाते हैं, IMF के आगे जाके मुजाहरे करते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं IMF को, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबरान को चिट्ठियाँ लिखते हैं कि इनको कर्जा ना दिया जाए, माशी तबाही का जो है वो उनको उकसाते हैं उसके ऊपर कि हमारे मुल्क की माशी तबाही हो। और उसके साथ साथ आप देखें कि परसों इन्होंने असेंबली के अंदर जो है गज़ा के ऊपर करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिए। मैं वहाँ पे मौजूद था, 2 दफ़ा जो है वोट की कॉल की स्पीकर ने, दोनों दफ़ा जो है ना इन्होंने नो आगे से कहा। यानी कि दुश्मनी पे कहाँ कहाँ ये दुश्मनी जो है उसको लेके जा रहे हैं, उसके जो बीज हैं दुश्मनी के और नफ़रत के और तफरीक के बीज जो हैं, कहाँ कहाँ ये बीज बो रहे हैं। फ़लस्तीन का एक ऐसा मसला है कि वो सारी उम्मत मुस्लिमों का मसला है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के में जिन मुल्कों में मुसलमान आबादी कम है, वहाँ पे जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, दूसरी नस्लों के लोग जो हैं, उन्होंने ज़्यादा ये मसला उठाया हुआ है। यूरोप में, अमेरिका में और मुल्कों में ज़्यादा मसला हुआ है, मुसलमान मुल्कों में कम उठाया गया हुआ है। लेकिन उसके ऊपर भी वोट दिया है और स्पीकर ने फिर दोबारा कहा, फिर दोबारा भी आवाज़ें आई, नो की आवाज़ें आई, और स्पीकर ने मजबूरन कहा जी कि तकरीबन मुत्तफ़िका का जो है वो करारदाद पाना पड़ा इसको। ये मुल्क में जो शहादतें हो रही हैं उनको, उनके भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको भी कंडेम कर रहे हैं। और गज़ा में जो 30,000 से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन जो है शहीद हुए हैं, उम्मत मुसलमान के ऊपर जो है एक आफत टूटी हुई है, उसके ख़िलाफ़ भी जो है आवाज़ें उठा रहे हैं, असेंबली के अंदर आवाज़ें उठा रहे हैं, बेधड़क आवाज़ें उठा रहे हैं। क्या ये कोई पाकिस्तानी पार्टी, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में किसी शख्स ने या किसी पार्टी ने इस किस्म का रवैया नहीं उठाया? यहाँ पे आमरीतें मुसल्लत हुई, यहाँ पे कानून जो है, आइन जो है, उनको जो है तगे टोकरी किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, जलावतन किया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। लेकिन किसी सियासी पार्टी ने, चाहे वो PMLN थी या वो पीपल्स पार्टी थी या वो अवामी नेशनल पार्टी थी या कोई और पार्टी थी जो इलाकाई पार्टी हैं हमारी, उनमें उन्होंने कोई ये रवैया नहीं अपनाया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, खुसूसन मैं शुहदा के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों को रहे हैं, लेकिन ये जो है इस किस्म का रवैया किसी ने नहीं अपनाया। जब शहादतें हुई, जब जंगें हुई, चाहे वो 65 की जंग थी या 70 की जंग थी या उसकी बाद की जंग थी, सारी कौम मुत्तहिद हो गई, सारी पार्टी जो है वो पार्टियां जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आई। आज मुल्क जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ रहा है, लेकिन PTI उसमें शामिल नहीं है। PTI जो भी उनका नाम है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसका नाम है या MWM नाम है, पता नहीं, वो ख़ुद भी ढूंढ रहे हैं कि उनका क्या नाम है। आजकल बेनामी पार्टी है। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जिन लोगों ने ऐसे नाजुक मौके के ऊपर शहादतों की बेतौकीरी की है। 65 की जंग थी, पूरा उस वक़्त भी आमरीत थी, अयूब खान की आमरीत थी, पूरी कौम मुत्तहिद थी। इसी तरह उसके बाद जितनी जंगें हुई, सारी कौम जो है फ़ौज के साथ खड़ी हुई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के जो है 85 इख्तलाफात थे, कौम मुत्तहिद रही। ये आज कौम का शराजा बिखेर रहे हैं क्योंकि इनसे इक़्तिदार चला गया, कानून और आइन के मुताबिक इनसे इक़्तिदार गया, इनके अपने करतूत सामने है जिनकी वजह से इक़्तिदार गया। ज़्यादा घटिया जो है बिहेवियर जो है, तर्ज़ अमल जो है पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी पार्टी का या किसी सियासी कारकुन का नहीं रहा
जो इस वक्त ये पीटीआई जो इस वक्त कर रही है। उनकी अपनी सफ़ों में तकरीबन 10, 12, 15 दिन का जो है सेशन हुआ है। अभी तक नहीं पता कि उनकी पार्टी का लीडर कौन है, कम से कम असेंबली में नहीं पता। उनको खुद नहीं पता कि अंदर से कौन सी जो है वो इंस्ट्रक्शन आई है और कौन सी नई इंस्ट्रक्शन आई जेल से। हर बंदा लीडर बना हुआ है वहाँ पे, एक तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, वो उनकी अपनी पार्टी है, उसको जिस तरह मर्जी रखें, लेकिन पार्टी जब हदूद क्रॉस करे, कोई भी पार्टी हदूद क्रॉस करे, हुब्बुल वतनी की हदूद क्रॉस करे, पाकिस्तान की सालमियत की हदूद क्रॉस करे, शहदा के मुक़द्दस जो कुर्बानियाँ और खून है उनकी हदूद क्रॉस करे, तो उसका जो है अंजाम अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। खुदा न खास्ता इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो सकता है। तो मैं चाहता था कि मैं आपसे बातें चंद कर लेता। गैर सियासी ये वो है मौजू है, तो इसमें कुछ सियासत नहीं है। आप कोई मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। साहब ये बताइएगा, जिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शोहदा की कुर्बानियों का तमस्कर उड़ाया और बाद में डिलीट कर दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कानून करे? ज़रूर होगी जी। देखें, ये एक अकाउंट है जो मैंने पढ़ा, DGISPR पैरोडी, वो ब्लू टिक अकाउंट है जिसके ऊपर ये पोस्ट आई है, और वो कुछ देर रहा है, उसके बाद जो है वो डिलीट हो गया है। स्क्रीनशॉट लोगों के पास है, मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है उसका। और उसके बाद जो है नीचे जो कमेंट आए हैं उसके ट्विटर के, सारी PTI के जो मुल्क से बाहर हैं। देखें, एक और मैं आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात बताऊं, सियासी कारकुन जो है, अगर सियासी कारकुन हो तो इस तरह का बुज़दिल नहीं होता कि जाली नामों पे अकाउंट बनाए। आप पाकिस्तान की किसी पार्टी का भी देखें, किसी ने जाली नाम के ऊपर अकाउंट नहीं बनाए हुए, या ये एड्रेस जो है बाहर का देते हैं। कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई नॉर्वे बैठा हुआ है। ये जो अकाउंट है इसके मतलब यहाँ भी लोग मौजूद हैं, इसके कनेक्शन जो है यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्वे में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इसका अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। या जो लोग जो हैं जाके उधर मिल रहे हैं वहाँ पे, जिस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। IMF के आगे जो है पाकिस्तान जो है माशी तौर के ऊपर इस वक्त एक किस्म का, उसको इस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है तमाम क्वार्टर से, तमाम अतराफ से, कि किसी तरह हमारी जो गाड़ी जो है चल पड़े, और इंशाल्लाह चल पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला। और ये गाड़ी जो है हमारी मईशत की चल पड़ेगी। खलूस की ज़रूरत है, और साथ जो है हमारे यहाँ पे जो टैक्स की लूट मार है। आप देखें, जो महंगाई यहाँ पे रमज़ान में होती है, ये रमज़ान का जो महीना जो है कमाई का महीना बना लिया गया। सारी दुनिया के अंदर जो है अशियाए खुर्दनी की और इस्तेमाल की चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती हैं जब रमज़ान आता है। इवन उन ममालिक में भी जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, मुसलमानों के लिए कंसेशन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे 150-200% महंगाई का एक किस्म का नतीजा है, उसका शाखसाना है कि ऐसे एलिमेंट जो हैं, ऐसे अनासर जो हैं जिस किस्म के, जो शहदा की खून की तौहीन कर रहे हैं, कुर्बानियाँ जो है अफवाज की, पुलिस की, आवाम की, उनकी तौहीन कर रहे हैं। ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग किस तरह पैदा हो गए, और जिस किस्म की ज़बान वो बोलते हैं। 8-9 महीने ही हुए हैं लीडर को अंदर हुए, क्या क्या उसको लोग कहते हैं देसी मुर्ग जो है देसी घी में पका के उसको दिया जाता है। मुलाकातें जो है उसकी होती हैं। मैं कहता जुमेरात के रोज़ मुझे मिल सकती सिर्फ मेरी फैमिली, और मंगल के रोज़ जो है मुझे टेलीफोन की इजाज़त होती थी कि मैं टेलीफोन में बात कर सकता हूँ PCO के ऊपर जाके, जेल के अंदर जो PCO था वो जो है जेल ही बैठा रहेगा, ऊँ लगता है जैसे नानके गया रहेगा। तो उसके बाद भी गिले हैं, उसके बाद भी शिकवे हैं। उसकी पार्टी जो है अब किसके हवाले है? वो जो लीडर हैं उनके हवाले है, उनकी हमशीरगान के हवाले है,
या वो जो लोग जो हैं कोई जेब में हाथ डाल के जो असेंबली में फिरते रहते हैं, सिगरेट सूटे लाते रहते हैं, या उनके हवाले हैं, किन के हवाले हैं? लेकिन खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान जिनके हवाले है, जो लोग यहाँ पे जिनका मरना जीना जो है इस मुल्क के साथ है, इस मट्टी के साथ है, जो अपनी जो है वो जाने कुर्बान करके खून दे के जो है इस मुल्क को बचा रहे हैं, उसको तो इनके हवाले ना करें। देखें, ये अकाउंट इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, यूरोप से भी ऑपरेट हो रहे हैं, और अमेरिका से भी ऑपरेट हो रहे हैं, कुछ जो है दुबई और सऊदी अरेबिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका सब के साथ ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में लोगों के साथ है, जो ये अकाउंट जो है वहाँ पे ऑपरेट करवा रहे हैं। और ये सारा एक इनका आपस में ताल्लुक़ है, जिससे ये सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं, और उसमें खुसूसन जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग में या जो अभी इलेक्शन हालिया इलेक्शन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उस दिन अमीन गंडापुर जो है आए हैं, अली अमीन गंडापुर जो आए हैं, वो एक सियासत में एक ऐसा एक मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त थी कि जिससे कुछ जो एक उम्मीद हो सकती थी कि इस मुल्क की सियासत में जो है वो तनाव कम होगा, या सियासत करके की जाएगी। लेकिन इस किस्म के अनासर जिस पार्टी में हो, उनसे ये उम्मीद रखनी कि वो सियासत करेंगे आपके साथ, मैं नहीं समझता कि वो सियासत करेंगे, कथित तौर पे साथ है। और दूसरा ये है कि ये वो अंग्रेज़ी में कहते हैं हेडलेस, कि एक चीज़ का सर ही नहीं है, बगैर सर के जो है एक तन जो है वो घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी कभी वो सिर कभी किसी का ला लेंगे ने, कभी किसी का ला लेंगे। दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादातर जो है अफ़गान सरजमीन से हमारे ख़िलाफ़ हो रही है, और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली जो यहाँ पे आके उनको यहाँ भी पनाह गाहें जो हैं मुयस्सर हैं, और ये लोग जो है शहदा के खून की जो तौहीन कर रहे हैं, हो सकता है यही लोग जो है इस बात में मेरे कि दहशतगर्द वहाँ से जो आते हैं उनको यही पनाह दे रहे हो, यही पनाह गाहें उनको मुयस्सर कर रहे हो। इस वक्त जो है जो बॉर्डर है इसका केपी का और बलूचिस्तान का, उस पर जहाँ अफ़गानिस्तान का साथ सरहद लगती है, वहाँ से बेशुमार जो है दहशतगर्द आ रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है तश्कीलें जो हैं, जो तश्कील कहते हैं, वो वहाँ से जो आती हैं, पार्टी आती है, वो पहुँच जाती हैं। और इस वक्त केपी में सबसे ज़्यादा जो है, और केपी साउथ केपी में सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। अल्लाह ताला दोनों हमारे सूबों को, हमारे भाइयों को, हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ पे जो रहते हैं उन सब को महफूज रखे, और बाकी दोनों सूबे जो हैं वो भी महफूज रहें, पंजाब और सिंध भी, हमारे शहर महफूज रहें, हमारे गाँव महफूज। लेकिन इनमें ज़रूर कोई राब्ता है। जो लोग इन जो दहशतगर्दी में लड़ते लोग शहीद होते हैं, उनके मतलब इस किस्म के जो रिमार्क्स देते हैं, उनका और दहशतगर्दों का ज़रूर कुछ राब्ता है। दहशतगर्दी की लहर आई है, इसमें ये लोग जहाँ पे आके रुकते हैं, कोई सहूलतकार भी ट्रेस? बिल्कुल, यहाँ पे सहूलतकार ट्रेस हुए हैं, जहाँ पे आके ये रहते हैं, जिनके पास रहते हैं, और बल्कि वहाँ भी जो अफ़गानिस्तान में भी जो इनकी पनाह गाहें हैं, उनका हमें इल्म है, और हम उनका भी जो है उसके एक आप कह सकते हैं कि अफ़गान हुकूमत के साथ हमने ये मसला जो है उठाया हुआ है। अफ़गान हुकूमत जो है उनके वो कहते हैं जी कि हमारे बंदों को डिपोर्ट ना किया जाए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, वहाँ पे आके 5-5, 6-6 लाख, 8-8 लाख जो है किसी और मुल्क के शहरी जो है बग़ैर किसी कागज़ के आ करें, ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। दुनिया के किस मुल्क में जो है इस तरह बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है, ना कोई कागज़ ना कुछ है, और आके आप जो है हर शहर के अंदर जो है आप किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आके जो है वो कब्ज़ा कर लें, ये नहीं होगा। ये वहाँ मोस्ट वेलकम, जिन लोगों के पास कागजात हैं, वैलिड कागजात हैं, पासपोर्ट पे जो लोग आते हैं, वीज़े पे लोग जाते हैं, हमारे भाई हैं अफ़गानी, ज़रूर आएँ। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेरा मतलब है कि इन्होंने तो अपना वेड़ा बनाया है,
कि जिसले मर्जी मुँह चुके रहे आगे पाकिस्तान ही आगे बह गए, जिसले मर्जी मुँह चुके वापस, ये नहीं होगा। यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेड जो है, जिस तरह सारी दुनिया में आप देखें, ईरान की सरहद मिलती है उनसे, ताजिकिस्तान की सरहद मिलती है उनसे, हमारी और मुल्कों की सरहद में, चीन की सरहद मिलती है उनसे, उज़्बेकिस्तान की सरहद मिलती है। कौन से मुल्क में इस तरह दहशत गर्दी हो रही है जिस तरह पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की। उनको जो है वो सहूलतकारी उनकी करने वाले यही लोग हैं जो ट्वीट करते हैं। ये प्लान्ड है, कोई ला तलखी नहीं है, इनके सब के तलक है, ये बिल्कुल प्लान्ड है। वहाँ भी इनका उनके राब्ते हैं। और वो देखें, मैं फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि जिन लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ के अमरीकी शहरियत इख्तियार कर ली है, कोई भी है वो, जिसके पास सिर्फ सर्विस पासपोर्ट है और पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान के शहरियत जो है उसने सिंगल रखी हुई है, मैं समझता हूँ वो उसको लाजमी तौर पर फ़ौक़ियत होनी चाहिए उस शहर जिसने पाकिस्तान की पास। मेरा मतलब है कि आते हैं ये जो लोग जो मुजाहरे कर रहे हैं, ये आते हैं, माँ बाप फौत होता है तो जायदादा वंडन आ जाते हैं उन्होंने भरा भैनों के नाल जिहड़े इत्थे रहिंदे हैगे उन्होंने नाल, और फिर जायदाद जो वसूल करते हैं, जो भी वसूली करते हैं फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे करते हैं। इनमें कितने के पीछे जो है कौन सी ताकतें हैं? हमारे सरहद पार वाले दुश्मन हैं डायरेक्टली, जिस तरह आपने कहा कि इनके सारे सब के ताने बाने जो है वहाँ पे मिलते हैं, हिंदुस्तान से मिलते हैं। सैंड का इलेक्शन तो अभी उन्होंने खुद लड़ा है, ये जो अभी सैंड के इलेक्शन हुए हैं ये लड़ा है उन्होंने, उनका कैंडिडेट था सैंड के इलेक्शन में। तो मैच फिक्स है तो फिर मैं फिक्स मैच कल ही खेड़ते पे ने, या अपने वेले मैच फिक्स ही खेड़ते रहे होने ना, तो हूँ भी खेडन दे। अगर उनके बकौल मैच फिक्स है तो क्यों खेल रहे हैं? लेकिन ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं पिछले जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, स्पीकर का इलेक्शन हुआ है या कोई और इलेक्शन हुआ है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन है, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में भी उनका कैंडिडेट था, फिर क्यों उसमें जो है अपने बैट्समैन या बॉलर भेजते हैं एक फिक्स मैच में? क्यों भेजते हैं? फिर मैं विकटा ने दूसरे पासे ना खेडो ना, एको पासे खेडो। ये जो दहशतगर्दों का सहूलतकार जो केस किए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने कि ये इस किस्म के अनासर जो हैं जो देखें, अल्टीमेट कुर्बानी जो होती है इंसानों के लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी जो है जान होती है, और जो बंदा अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दे, मैं समझता हूँ कि आपके जितने मर्जी भी किसके इख्तलाफात हों उसकी तौक़ीर और ताज़ीम जो है करनी आपके लाज़म है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप उसकी ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करते, आप पाकिस्तानी नहीं हो। मेरे लिए बिल्कुल ये ब्लैक एंड वाइट में है, कोई ग्रे एरिया नहीं। और जो लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह आपने कहा है सहूलतकारी करते हैं, वो भी पाकिस्तानी नहीं, और वो भी उसी सलूक के जो है डिज़र्व करते हैं जो दहशतगर्दों का जो के साथ जो कोई हशर होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कमी कुताही सबसे बड़ी हुई है जो इमरान खान ने अपने दौर के आखिरी दिनों के अंदर या आखिरी चंद महीनों के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान से जो है वो दहशतगर्द जो है उनको आने दिया, हज़ारों की तादाद में। उसमें एक शख्स था, उसका नाम मुस्लिम था, उसको स्वात का कसाई कहते थे, उसको इन्होंने माफ़ी दी। एक और था, उसका पता नहीं क्या ना, 2 बंदों को जिनके हाथों पे सैकड़ों बंदों का खून था, उन दोनों को माफ़ी दी। असेंबली में जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने आगे ब्रीफिंग दी कि ये जो बंदे जो वापस आए हैं वो ठीक आए हैं और ये इसी तरह ही होना चाहिए, ये ब्रीफिंग दी। मैं उस ब्रीफिंग में शामिल था। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान हस्ब दस्तूर जो है वो नहीं आता था मीटिंगों में जिसमें अपोजिशन होती थी, वो नहीं आया, लेकिन वहाँ पे बाकी पीटीआई बैठी हुई थी और वो इस बात को जो है बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू समझते थे। ये सारी दहशतगर्दी वो लेके आए हुए हैं यहाँ पे, पीटीआई की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, स्वात में हैं या नॉर्थ वज़ीरिस्तान में या साउथ वज़ीरिस्तान में या वाना में या चित्राल में है या किसी और जगह पे हैं।
सारे वो लेके आए हुए हैं और उनको माफ़ी दी है इन्होंने। और उसके बाद इनका ख्याल था कि आम खोल दिया जाए उनके लिए, सारे के सारे वापस आ जाए ताकि हमारे मुल्क के ऊपर तो ये मैं समझता हूँ एक इन्होंने अपनी एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द जो है पीटीआई वालों ने, ये इनकी दफाई लाइन है। कौन लेके आए इन हजारों लोगों को? थैंक यू जी।